ने गुरुवार को लोकसभा में नया आयकर बिल पेश कर दिया। नए आयकर कानून में प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर को खत्म कर दिया गया है। अब केवल टैक्स ईयर ही होगा। नए आयकर कानून को 1 अप्रैल 2026 से लागू करने का प्रस्ताव है। बिल में टैक्स सिस्टम को आसान बनाने पर जोर दिया गया है। पुराने टैक्स कानून 1961 की जगह पर इसे लाया गया है। पुराने टैक्स कानून में कई सारे सेक्शन और सब सेक्शन जो है दिए गए हैं, लेकिन न्यू इनकम टैक्स बिल में ज्यादातर सब सेक्शन को खत्म किया गया है। वहीं न्यू इनकम टैक्स बिल को और आसान बनाने के लिए सरल भाषा भी रखी गई है। न्यू इनकम टैक्स बिल में अलग अलग सेक्शन के तहत इनकम पर टैक्स, देनदारी, टैक्स छूट, कटौती, जुर्माना और रिफंड जैसी चीजों को डिस्क्राइब किया गया है। किस सेक्शन के तहत डिडक्शन का लाभ होगा, किसके तहत रिफंड और पेनल्टी के तौर पर कौन सा सेक्शन लागू होगा, इन सभी चीजों का जिक्र भी किया गया है। कैपिटल गेन पर टैक्स, प्रॉपर्टी पर और इनकम पर टैक्स छूट के लिए नया टैक्स स्लैब भी है। इसकी भी जानकारी इस पूरे नए इनकम टैक्स बिल में दी गई है। और अब आगे बढ़ेंगे। नए टैक्स बिल में बदलाव जो है उसके बारे में आपको जानकारी दे देते हैं। एनपीएस और ईपीएफ पर टैक्स छूट दी गई है। राजनीतिक दलों की आय को भी टैक्स में छूट मिलेगी। कृषि आय कुछ शर्तों के तहत टैक्स फ्री। धार्मिक ट्रस्ट, संस्थाएं, दान की गई राशि भी टैक्स फ्री की गई है। और नए इनकम टैक्स बिल से क्या क्या फायदा होगा यह भी आपको बता दें। दरअसल 60 साल पुराना कानून अब खत्म हो जाएगा। टैक्स भरना और आसान होगा। डिजिटल टैक्स सिस्टम को बढ़ावा यहां पर दिया गया है और टैक्स पेयर्स के लिए कानूनी झंझट खत्म हो जाएगा। नए टैक्स कानून में पारदर्शिता भी रखी गई है। नया टैक्स ईयर लागू हो सकता है। टैक्स फाइलिंग के नियम अब आसान हो जाएंगे। वहीं विदेशी निवेश को भी इससे बढ़ावा मिलेगा।